मुझे लगता है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में भी काम करेंगे। और अगर मुझे नहीं लगता कि जातिवाद, आपने सुना होगा उनका कई भी बयान नहीं थे। इधर तेजस्वी जी अपना तैयारी में लगे, यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं। अब देखिए भारी कौन पड़ते हैं। हालांकि 5 घटक दल मिल के था कि वो जातिवाद करते हैं, कहीं कुछ भी नहीं था। नीतीश कुमार ने निष्पक्षता लड़ाई करी है। और अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने पूरे बिहार को सौगात दिला रहे हैं, कभी अभी हाल में देख लीजिए दूसरा एम्स मिला है दरभंगा को, जबकि हमारे पटना में एक एम्स है पहले से है, दूसरा एम्स को दिलवाए 60,000 पे नीतीश कुमार ने। मुझे लगता है कि चलिए एक तो प्रशांत किशोर को हम ले लेते हैं, युवा चिराग पासवान को ले लेते हैं, नीतीश कुमार को ले लेते हैं, अभी ये लोग लाइन में हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से बैठक हुई, समीक्षा बैठक करके 5 घटक दलों के नेता ने बैठक करके ये निर्णय लिया है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार को हमें मुख्यमंत्री बनाना है। आपने भी वो बयान सुना होगा, उनके तमाम घटक दलों के नेता ने कहा, बयान भी दिया कि वो बनेंगे, कोई उसमें दुमत नहीं है। अब देखिए कि दुमत नहीं है, लेकिन लाइन में तो लगे तीनों है, नाराजगी तो तीनों जाता है। एनडीए मजबूत है अभी, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग कमजोर, ये तेजस्वी कमजोर है। तेजस्वी जी के जितने विधायक हैं वो भी साथ छोड़ दिए, एमएलसी है वो भी साथ छोड़ दिए। अब उनके और एक मित्र थे मुकेश सहनी, वो भी साथ छोड़ने वाले हैं। तो ये खबर आप कहाँ से ला रहे हैं? मुकेश सहनी वाले मुझे ये बाखूबी खुफिया जो कहता है कि सूत्रों के मुताबिक पता चलता है, तो सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि कई विधायक विधानसभा से पहले छोड़ देंगे साथ। हाँ। और कई तो अभी छोड़ दिए, और कई तो खटक पिटक इनके अपने ही जो गठबंधन है उसी में हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं बिहार में जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं जान चुके हैं कि राजद में अब कुछ भी नहीं रहा है। बिल्कुल, आप देख लीजिए, राजद एक तरफ से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव पे टिका हुआ था। अब जिस तरीके से वो लोग कमजोर दिख रहे हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं बदलाव दिख रहा है। और एनडीए वाकई मजबूत है, एनडीए पहले से मजबूत है भाई। एनडीए ने काम किया है, उस काम को उन्होंने दिखाया है, शो ऑफ किया है, और बिल्कुल शो ऑफ किया है। 60,000 करोड़ कोई ऐसे मुख्यमंत्री थे जो बिहार को विशेष राज्य के पैकेज में दिलवा सके। भले विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिला है, लेकिन 60,000 करोड़ बिहार पे खर्च करने के लिए मिला है। और ऊपर से देखिए नए तकनीकें आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार में कुछ तो कुछ बदलाव होने वाला है। बिल्कुल देखिए, बिहार में काफी ज्यादा बदलाव है। मेट्रो का सपना भी नहीं देख सकते। दिल्ली और कहाँ बिहार, हम दिल्ली के बराबर नहीं है, लेकिन आने की कोशिश जो है बिहार में नीतीश कुमार के बदौलत ही आप देखने को मिल रहा है। हालांकि विपक्ष का तो काम ही है, विपक्ष का काम यही होता है कि उनकी गलतियों को गुनाना होता है, लेकिन जो अच्छाई होता है उनको दिखाना नहीं होता है। उनको तो लिपापोती करके, झाग पोत करके रख देना होता है। लेकिन मुझे जो इस चुनावी यात्रा को लेकर के चुनावी मंत्र की बात चल रही है, चुनावी मंत्र देने का काम किया जा रहा है। रिया, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर बात करें तो लोग कह रहे हैं कि बिहार में मोदी जी आ रहे हैं, लोगों को प्रलोभन देंगे मोदी जी के चेहरे पर। नहीं, उन्होंने पहला उन्होंने प्रस्थान किया दरभंगा में। तो दरभंगा में जब वो आए तो दरभंगा में आईजीएमएस का जो एम्स दिए हैं उसका शिलान्यास कर दिए। आज जमुई पहुंचे तो जमुई को कुछ ना कुछ मिलेगा, और जमुई का सांसद भी चिराग के घटक दल के नेता हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सौगात मिल रहा है, जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। अब पीएम मोदी बिहार खुद दौरे कर रहे, तो ये नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो चुनावी दौर के लिए आ रहे। कहीं ना कहीं हमारे बिहार के बारे में सोच रहे हैं, और वो अदर जगह देख रहे हैं कि अदर जगह क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ के जो सीएम है वो चालबाज नहीं है, वहाँ के सीएम एक्टिव नहीं है। लेकिन हमारे बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में। वो चाह रहे कि इस बार जब सरकार बनी है, अब वो केंद्र में नहीं गए हैं, तो वो बिहार का विकास करना चाह रहे हैं। और वो हमेशा से चाहते थे कि बिहार का विकास हो। लेकिन ये था कि वो महागठबंधन के साथ थे, तो महागठबंधन में क्या था कि उनके मर्जी का काम नहीं होता था। तेजस्वी जी के इशारों पे चलना होता था और लालू यादव के इशारों पे चलना होता था, इसलिए वो काम नहीं कर पाए। अभी क्या है कि वो खुले आजाद हैं। उन्होंने मरीन ड्राइव दिया पटना में, एम्स बना पटना में, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल का निर्माण उन्होंने करवाया, आईटी सेक्टर का निर्माण करवाया। लेकिन इसका क्रेडिट तो तेजस्वी यादव लेते कि हमारे पास हमारे जब थे, हम सरकार में थे, तभी रोड पास हो गया था, मैप तैयार हो गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मुख्यमंत्री का सिग्नेचर नहीं होता, निर्णय मुख्यमंत्री नहीं लेता है, तब तक बिहार में इधर से इधर एक पत्ता नहीं हो सकता है। तो तैयार होने की बात कर रही हूँ, मैप तैयार तो बोलते तेजस्वी यादव। बिल्कुल नहीं। तो वो साथ थे, इसलिए ऐसा नहीं कि वो साथ थे तब हुआ था, उसके पहले भी हुआ था काम, उसके पहले ही लग गया था। मरीन ड्राइव का काम शुरू हो गया था, वो तो पास 2017-18 में पास हो गया था। कैसे बोल रहे कि हम रहे थे तो पास हुआ है, ये गलत है दरअसल। चलिए, आज की जो चुनावी यात्रा का जो
एपिसोड था हमारा, यहीं तक था। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे बातें निकल के सामने आती है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हम फिर से आपके सामने लेकर आएंगे। हालांकि आपको हम बता दें कि एक तरफ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे आ रहे हैं, जमुई जा रहे हैं, दरभंगा जा रहे हैं, पटना भी आ रहे हैं, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट आ गई है। मैं आपको बता दूं, आरजेडी को थोड़ी घबराहट आ गई, शायद इसीलिए लालू प्रसाद यादव को भी चुनावी यात्रा में बिगड़ गई है। हाँ। उनकी तबीयत बिगड़ गई है। दरअसल आप देख रहे हैं कि वो तबीयत बिगड़ने के बाद भी बेलागंज चले गए, बेलागंज चुनाव को लेकर चले गए। मुझे डर कहीं ना कहीं सता रहा है कि इस बार एनडीए जो है भारी पड़ेगा, पलड़ा भारी है, क्योंकि खुद पीएम दौरे पे है, तो भारी तो पड़ेगा, इसलिए उनकी तबीयत बिगड़ गई। चलिए, मैं भी यही बात बोलने वाली थी कि जो रिया बोल रही हैं कि कहीं ना कहीं महागठबंधन है थोड़ी सिसक गई है, थोड़ी डर गई है, शायद इसीलिए लालू बाबू को चुनावी मैदान में ले जाना ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि लालू यादव थे, धाकड़ नेता थे, आज भी पूरे देश में लालू यादव का बोलबाला है। लोग लालू यादव के नाम, मतलब अगर हम जानते हैं बहुत सारे लीडर्स को, अच्छे लीडर्स हैं जो बिहार में ही बहुत प्रचलित हैं, लेकिन लालू यादव जो पूरे देश में प्रचलित, उनके भाषण प्रचलित है। शायद यही वजह हो सकती है कि लालू प्रसाद यादव को भी क्षेत्र में ले जाया गया। खैर, बाकी बात आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हम फिर से हाजिर होंगे रिया सुमन के साथ, फिर से ऐसे ही एक धाकर बातें लेकर आएंगे। चुनावी जो यंत्र तंत्र जो भी चल रही है उसको लेकर एक बार फिर से हम राजनीतिक गलियारों की जो दिनचर्या है उसको लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, ईला तो हो गया।